इसलिए दिनेश जी अभी है नहीं जो इसका जवाब देते। और इस वक्त आपको बता दें कि प्रोफेसर सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका इस्तकबाल करते हुए प्रोफेसर सतीश, मैं जरा कुछ खबरें बताता हूं, कुछ और अहम खबरें, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शौकत अहमद का दावा है कि अनंतनाग सीट से उनकी पार्टी को जीत हासिल होगी। जिला शोपियां में पोलिंग के मौके पर न्यूज 18 से बात करते हुए शौकत अहमद ने कहा कि जनूबी कश्मीर और खास तौर पर जिला शोपियां में मौजूदा हालात के लिए पीडीपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इसी पार्टी ने ही जम्मू और कश्मीर में दूरियां पैदा की हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त शोपियान की जो हालात है, इसके ज़िम्मेदार जो है वो डायरेक्ट पीडीपी है। जैसे आप भी जानते हैं कि महबूबा जी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एज ए एमएलए भी रिप्रेजेंट किया है और एज ए पार्लियामेंट्री मेंबर भी 10 साल उसने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। और यही लोग हैं कि जो महबूबा जी को काफ़ी सपोर्ट करते थे। और आज जब वो कुर्सी पे बैठी, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया, तो आपको ये इस वक्त आप बखूबी देख सकते भी हैं और समझ भी सकते हैं कि कितने लोग इससे खफा है। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आज वोट पड़ेगा वो अगेंस्ट महबूबा मुफ्ती को पड़ेगा। और जो सियासत के से लोग हाथ खींच रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार भी महबूबा मुफ्ती साहिबा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है वो जीत यकीनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी चूक हो गई, ऐसा नहीं लगता है आपको? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी इंसान से गलती हो सकती है, और गलती और वर्शिप में ये फ़र्क है। एक तो बड़ी गलती होती है और एक छोटी मोटी गलती होती है कि जिसका हम अजाला कर सकते हैं, तो एक वो गलती होती है। और दूसरा ये है कि बड़ी गलती जिसका कोई अजाला नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 2002 से अगर हम लेंगे तो जो डिवाइड करने की कोशिश की है दोनों डिवीज़नों को, मुफ्ती साहब ने 16 मेंबर्स, जब 2002 में उनके 16 मेंबर असेंबली मेंबर बने, उस वक्त भी उसने कुर्सी संभाली सिर्फ इस खातिर कि उन्होंने कहा कि जम्मू वालों को 3 साल के लिए हम चीफ मिनिस्टर देंगे और 3 साल के लिए कश्मीर को। और इस वक्त भी जो हिस्सा कशी की वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की देन है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके साथ असल मुकाबला समझती है अभी? देखिए, पहले हमें लगता था कि रीजनल लेवल पे पीडीपी के से, लेकिन जो पीडीपी ने आरएसएस के साथ हाथ मिलाया और जो लोगों के साथ उसने गलत किया, जो नौजवान के साथ उसने जुल्म सितम किए हैं, 2 फेज़ हुए हैं। उस 2 फेज़ों में पीडीपी की जो पोजीशन है वो नंबर 3 पर है, और इस वक्त जो है कांग्रेस नंबर 2 पे है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है नंबर 1 पे है। तो क्या समझते हैं आप, अगर पोल बाइकआउट होता है, जिस तरह से माजी में भी देखा गया कि काफ़ी कम पोलिंग की शरह रही, और ऐसा यहाँ भी हो रहा है कि पोलिंग की शरह काफ़ी कम है, तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस नुकसान से 2-4 हो सकती है? लोग जो है अब सियासतदानों के ऊपर भरोसा कम करते हैं। यही वजह है कि जो जब दिल्ली ने हर किसी सियासतदान के साथ खिलवाड़ किया है, उनके जो पहले सपना दिखाया और फिर उन सपनों को हमने पूरा नहीं किया है, तो यही रीज़न है कि जो बाइकाट का असर है वो काफ़ी दिख रहा है। और लेकिन मुझे इसके साथ साथ उम्मीद भी है कि आज के नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान है, वो समझदार है। इस वक्त का जो इलेक्शन है ये सिर्फ वोट और कुर्सी के खातिर इलेक्शन नहीं है। आप बखूबी समझते हैं कि इस वक्त जो कम्युनल फोर्सेस है